सैफ पर हमले की वारदात में अब तक 10 बड़े खुलासे हुए। ये खुलासे क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बड़े खुलासे हैं वो क्या है, 10 बड़े खुलासे आपके सामने। पहला खुलासा, ये पहली बड़ी बात, पहला बड़ा फैक्टर, 60 घंटे बाद भी हमलावर फरार है। जी हां, ये पहला बड़ा फैक्टर, पहला बड़ा खुलासा है, पहला बड़ा तथ्य सामने। और दूसरा नंबर 2, हमलावर के गुजरात भागने की भी आशंका है। एक बड़ा अपडेट, दूसरा अपडेट जो सामने आ रहा है। तीसरा अपडेट यह है कि हमलावर गुस्से में कोई चोरी नहीं की, ये करीना के बयान से बात सामने आई है। चौथा बड़ा अपडेट, पुलिस को चकमा देने के लिए बार बार उसने कपड़े बदले और ये अब सीसीटीवी की तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। पांचवा बड़ा अपडेट, संदिग्धों से लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। छठा अपडेट, पुलिस 2000 मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है, कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। सातवां बड़ा अपडेट, मुखबिरों की मदद भी ली जा रही है इस केस को सुलझाने के लिए। आठवां बड़ा अपडेट, क्राइम ब्रांच की 30 से ज्यादा टीमें जांच में जुटी हुई हैं। नौवां अपडेट, पुलिस ने 35 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए अब तक इस मामले में। और 10वां बड़ा अपडेट, 2 से 3 दिन में सैफ को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। तो ये तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं और अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिजीत, एक तो बात यह कि करीना के इस बयान से कई सारे नए पहलू जुड़ गए हैं इस जांच में। अब सवाल यह है कि मोटिव पर आकर सारा मामला टिक गया है। पुलिस ने कुछ भी कहा है क्या कि वो किस डायरेक्शन में इस जांच को लेकर जा रही है, या फिर पुलिस के हवाले से कुछ पता चला है कि वो हमलावर के कितने करीब पहुंचे? देखिए, जैसा कि हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं और बता चुके हैं कि जो हमलावर है उसका मोटिव सिर्फ चोरी करना नहीं जान पड़ता, कुछ और मोटिव भी उसका हो सकता है। जिस तरीके से वो सैफ के छोटे बेटे जे के कमरे में दाखिल होकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि क्या वो उसको होस्टेज करके उसके बाद फिरौती की मांग करने वाला था, यानी कि उसका बड़ा मोटिव था, सिर्फ चोरी नहीं था। और जब उससे उसकी डिमांड भी पूछी गई थी तो उसने 1 करोड़ रुपए की बात की थी। अगर कोई चोर चोरी करने जाता है, अगर वो छोटा मोटा चोर होता है, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि उसे कौन सी चीज़, वैल्यूएबल्स उसे मिल जाए या फिर कैश उसे मिल जाए जिसको लेकर वो वहाँ से भाग जाए, फरार हो जाए। लेकिन जिस तरीके से करीना कपूर ने बयान दिया और करीना कपूर के बयान से भी ये जाहिर हो रहा है कि हमलावर जो था वो बहुत एग्रेसिव था और उसने कोई भी चीज़, सामान उठाने की, ना तो उसने कोई चोरी की थी और ना चोरी की कोशिश उसने की थी। तो इस तरीके से उसके मोटिव पर जरूर सवाल उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 60 घंटे के बाद भी पुलिस अभी तक हमलावर को पकड़ नहीं पाई है। और उसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से जानकारी जो है, इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो है वो नहीं शेयर किए जा रहे हैं, जिससे कि और जानकारी निकलकर सामने आए। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग लोकेशन से उसके सीसीटीवी फुटेज, जिससे ये साबित होता है कि वो लगातार अपने कपड़े बदल रहा था, यानी हुलिया बदल रहा था। और कहीं ना कहीं वो तमाम अपडेट उसे भी इस बारे में पता थी कि अब उसे पुलिस जो है वो तलाश करेगी, जगह जगह उसकी तलाश होने वाली है। तो अपना भेष बदलकर और यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो एक जो जानकारी सामने आ रही है कि मुंबई से वो बाहर निकल गया, उसके लिए उसको काफी समय भी मिला था। हम आपको बता दें कि पुलिस को कॉल हुई थी 2 से 2:30 बजे के आसपास, लेकिन पुलिस ने इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया और जो संदिग्ध है उसके बारे में जो डिटेल्स है वो साझा किए हैं सुबह 6 बजे के बाद अलग अलग एजेंसीज और अलग अलग थानों में, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर आई है। तो 3 से 4 घंटे का समय उसे मिला, वो मुंबई से बाहर आसानी से निकल सकता था ऐसे समय में। इस बात की संभावना जो है वो जताई जा रहा है और यही वजह है कि अभी तक उसको पकड़ने में नाकाम दिख रही है मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। ठीक है, बिल्कुल। और इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रबलता, इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है कि इतनी भागदौड़ के बाद भी अभी तक एग्जैक्ट हमलावर को नहीं ढूंढ पाई है पुलिस। और अगर ऐसा संभव हुआ कि वो यहां से बाहर किसी दूसरे स्टेट में निकल गया हो तो यह और चुनौतीपूर्ण काम हो जाएगा।